Hello students, welcome to the online classes. Today we will do friction and necessary evil, chapter 12 of class 8 science. So let's proceed. So let's begin with our chapter friction and necessary evil. So इसमें हम देख सकते हैं that एक दो वर्ड्स आ रहे हैं फ्रिक्शन और एविल. पहले चैप्टर का मीनिंग समझते हैं कि फ्रिक्शन एक ज़रूरी बुराई, एविल मतलब बुराई. ठीक है, अगर बुराई है तो ज़रूरी क्यों है ये हम जानेंगे इसमें. तो इसमें सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए दैट व्हाट इज़ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन होता क्या है. ठीक है, तो फ्रिक्शन इज़ नथिंग एक्चुअली. फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो अ फोर्स. हमने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था दैट एक दो तरीके की फोर्स होती हैं, एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक होती है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स. ठीक है, तो फ्रिक्शन एक कॉन्टैक्ट फोर्स है. जब ये कॉन्टैक्ट में आएगा तभी ये वर्क करेगा. ठीक है, और फ्रिक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो हम बोल सकते हैं फ्रिक्शन इज़ अ फोर्स दैट अपोजेज द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ठीक है, फ्रिक्शन एक वो फोर्स है एक्सक्यूज मी, जो कि मोशन ऑफ एन अपोज करता है मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट को. यानी आप जो चल रहे हो, चलते हुए जैसे आप रुक पा रहे हो चलते चलते, तो दैट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो आप चलते चले जाओगे, आप रुक नहीं पाओगे. ठीक है, और आप गिर जाओगे रुकना चाहोगे तो, बट आप इजीली रुक नहीं पाओगे. तो दिस इज़ द फ्रिक्शन, वो फोर्स जिसकी वजह से हम रुक पाते हैं, तो वो फ्रिक्शन है. अब इसको एविल क्यों बोला हुआ है एक तरीके से समझ लें, क्योंकि इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं जो कि हम एंड ऑफ द चैप्टर पढ़ेंगे. बट अभी के लिए हमारा चैप्टर ही इससे शुरू हो रहा था, फ्रिक्शन इज़ अ नेसेसरी एविल. तो आपको एक छोटी सी बात बता देती हूँ कि जैसे हम बहुत ज़्यादा, हमारे जो शूज़ हैं उसका जो सोल ज़्यादा यूज़ होने पर फट जाता है. ठीक है, रप्चर हो जाता है. दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो सोल हमारा ख़राब नहीं होगा. ठीक है, तो ये गलत भी है कि फ्रिक्शन की वजह से हमारी चीज़ें ख़राब हो रही हैं. ठीक है, बट फ्रिक्शन की वजह से हम रुक भी पा रहे हैं. ठीक है, तो फ्रिक्शन आपको एक आइडिया लगा होगा दैट एक्चुअली व्हाट इज़ फ्रिक्शन. फ्रिक्शन जो है वो मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है और इसी वजह से वो रोक पाता है ऑब्जेक्ट के मोशन को. ठीक है, जिस डायरेक्शन में मोशन हो रहा होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन से क्या होता है, फ्रिक्शन लगता है, जिसकी वजह से या तो जो मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो स्टेशनरी में आ जाता है यानी रुक जाता है, या तो वो स्लो डाउन हो जाता है. ठीक है, दैट डिपेंड्स ऑन इट स्पीड एंड वेरियस फैक्टर्स कि क्या होगा उसमें, बट वो स्लो डाउन या फिर रुक जाता है. ठीक है, एंड जो फ्रिक्शन जो फोर्स होता है वो लगता है सरफेस और ऑब्जेक्ट के बीच में, और जो ऑब्जेक्ट जो मोशन में होगा वो स्लो डाउन या स्टेशनरी हो जाएगा. और ये हम रोड पे हम वॉक जो कर पाते हैं और जो भी हम चीज़ों कर रहे हैं और जो रुक पाते हैं, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो कोई अपोजिंग फोर्स नहीं होगी, और अपोजिंग फोर्स नहीं होगी तो कोई भी ऑब्जेक्ट रुकेगा नहीं, वो चलता जाएगा. ठीक है, एज वी नो दैट फ्रिक्शन इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ फोर्स, तो उसका यूनिट भी सेम है जो फोर्स का यूनिट होता है. जैसे फोर्स का यूनिट न्यूटन होता है, वैसे ही फ्रिक्शन का यूनिट भी क्या है, न्यूटन है. अब हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग द फ्रिक्शन. अब इस फ्रिक्शन को इफ़ेक्ट क्या क्या चीज़ें करती हैं. तो पहले तो सरफेस का नेचर. ठीक है, हमने कहा ये कांटेक्ट फोर्स है, सरफेस के कांटेक्ट में आके वर्क करता है, तो ऑब्वियसली सरफेस का नेचर भी फ़र्क पड़ेगा दैट वेदर द सरफेस इज स्लिपरी और अ रफ. ठीक है, तो एक जनरल सा आइडिया लेते हैं कि जो आपने देखा होगा कभी आइस पे ट्रैवल करो या स्लिपरी कोई जगह हो, टाइल्स बहुत ज़्यादा स्लिपरी हो, तो उस पर चलने में दिक्कत होती है, आप बहुत ईजिली वॉक नहीं कर पाते, आपको ऐसा लगता है कि आप गिर जाओगे. ठीक है, तो उस जगह पे स्लिपरी जगहों पे और चिकनी जगहों पे, आइसी सरफेस पे क्या होता है, वेट सरफेस, गीला सरफेस हो तो क्या होता है, फ्रिक्शन कम लगता है, इस वजह से आपको तकलीफ़ होती है चलने में. और जो रफ़ सरफेस होता है उस पर फ्रिक्शन पूरी तरीके से लगता है दैट सो दैट यू कैन वॉक देयर ईजिली. ठीक है, एंड फ्रिक्शन जो है वो इरेगुलरिटीज़ पे काम करता है बेसिकली, और रफ़ सरफेस पे इरेगुलरिटीज़ ज़्यादा होती हैं यानी ज़्यादा खुरदुरापन होता है. ठीक है, अगर हम क्लोजली ऑब्ज़र्व करें जो हमारा एरिया होता है वो हम ऐसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि ये हमारा एक स्लाइड है, उसके ऊपर एक वुडन सरफेस रखा, वुडन कुछ आपने रखा हुआ है, वुड की कोई चीज़ रखी हुई है, ब्लॉक, और नीचे का आपका सरफेस है, तो आपको ये दिख रहा है ये ग्रूव्स बने हुए हैं. ठीक है,
ये ग्रूव्स दिख रहे होंगे टेढ़े मेढ़े, तो इसमें और ये ग्रूव्स दोनों सरफेस पे होते हैं। तो व्हेनेवर जब वो आपस में जब टच होके जब कांटेक्ट में आके जब एक दूसरे से चलते हैं तो क्या होता है, ये ग्रूव्स जो हैं वो आपस में स्टक कर जाते हैं, ठीक है। इरेगुलरिटीज़ और जो ग्रूव्स होते हैं वो आपस में स्टक कर जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, जो आपका मोशन होता है वो रुक जाता है, स्लो डाउन हो जाता है, ठीक है। और आपको दिख रहा होगा ये अप एंड डाउन स्ट्रक्चर्स में है ग्रूव्स, तो ये आपस में क्या होंगे, एंटेंगल हो जाएंगे, इंटरलॉक हो जाएंगे, और इन ग्रूव्स की वजह से क्या होगा, एक ऑपोजिंग फोर्स लगेगी जिसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन, और जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट जो है वो ईजिली मूव नहीं कर पाएगा, ठीक है। और जब आप फाइनली जब वो रुक गया है और आप उसको ज़्यादा फोर्स होगे तो ये इंटरलॉकिंग जो है वो ब्रेक हो जाएगी और ऑब्जेक्ट दोबारा से मूव करना स्टार्ट कर जाएगा। और हमें पता है कि रफ़ सरफेस में ज़्यादा इरेगुलरिटीज़ होती हैं दैन द स्लिपरी और वेज एक आईसी सरफेस में। सो इस वजह से हम कह सकते हैं कि रफ़ सरफेस जो है वो ज़्यादा फ्रिक्शन ऑफर करता है एज़ कंपैरेटिव टू स्मूथ सरफेस। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग में पहला तो वो नेचर ऑफ सरफेस पे डिपेंड करता है, दूसरा डिपेंड करता है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट पे, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट के मास पे कैसे डिपेंड करेगा, आपने देखा होगा कि कभी कोई हल्की चीज़ को स्लिप कराओ तो वो जल्दी पहुंच जाती है, भारी चीज़ को स्लिप कराओ तो वो थोड़ी देर में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है, थोड़ी तकलीफ़ से पहुंचती है, ठीक है। तो अगर हम देखें तो भारी चीज़ों में फ्रिक्शन ज़्यादा लगता है और हल्की चीज़ होगी तो फ्रिक्शन कम लगेगा। इसमें हमें यही देखना है कि जैसे जैसे मास डिक्रीज़ हो जाएगा फ्रिक्शन भी हमारा डिक्रीज़ करता जाएगा, और जैसे जैसे हमारा मास बढ़ता जाएगा हमारा फ्रिक्शन भी बढ़ता जाएगा। तो बेसिकली फ्रिक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। आई थिंक ये क्लियर होगा सबको, फैक्टर्स अफेक्टिंग फ्रिक्शन। कोई भी प्रॉब्लम आई गेस नहीं आई होगी इस वाले में, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के भी टाइप होते हैं। तो पहला जो टाइप है वो स्टैटिक फ्रिक्शन है। स्टैटिक मतलब कोई भी चीज़ जब रुकी हुई हो तो उसको स्टैटिक बोलते हैं, ठीक है। आप कंसीडर अ बिग बैरल नहीं तो आप कोई भी कुछ भी भारी चीज़ आप वहाँ पे कंसीडर कर लो कि ग्राउंड पे रखा हुआ है कुछ भी, ठीक है। और आपने उसमें थोड़ी सी फोर्स लगाई और वो मूव नहीं किया, आपने थोड़ी और ज़्यादा लगाई वो मूव नहीं किया। वो किस वजह से मूव नहीं कर रहा है, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट रुका हुआ है और रुके हुए ऑब्जेक्ट पे भी एक फ्रिक्शनल फोर्स लग रही है सरफेस की, तो उस फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से वो आगे मूव नहीं कर पा रहा है। तो रुके हुए ऑब्जेक्ट पे जो फोर्स लग रही है सरफेस की उसको हम बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। तो अब वो मूव कब करेगा, जब आप इतनी फोर्स लगा दोगे कि वो उस स्टैटिक फ्रिक्शन को ओवरकम कर जाए, तब क्या होगा, आपका बैरल ऑब्जेक्ट हैवी ऑब्जेक्ट जो भी है वो मूव कर जाएगा, ठीक है। समझ में आया होगा आपको। यानी रुकी हुई चीज़ पे जो फोर्स लगती है वो ऑपोजिट फोर्स जो लगती है वो फ्रिक्शन फोर्स लगती है, स्टैटिक फ्रिक्शन लगती है। और आपको अगर उस रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव कराना है तो आपको उस स्टैटिक फ्रिक्शन से ज़्यादा फोर्स अप्लाई करनी होगी, तभी वो बैरल या कोई भी ऑब्जेक्ट है वो मूव करेगा, ठीक है। तो स्टैटिक फोर्स का अगर हम डिफाइन देखें तो स्टैटिक फोर्स इज डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सरफेस और बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे आर एट रेस्ट, ठीक है। आई थिंक इतना सबको क्लियर होगा। तो लेट्स बिगिन विद द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज़ स्लाइडिंग फ्रिक्शन। की स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है, लाइक when an object slides over another object surface the contact points on the surface do not get enough time to get interlocked and the object moves smoothly। हम जैसे दो चीज़ों को स्लाइड कराते हैं, एक ऑब्जेक्ट है और उस पर हम दूसरा ऑब्जेक्ट स्लाइड करा रहे हैं, तो वो आप स्लाइड कराते होगे तो आप देखते होगे कि फ्रिक्शन कम लग रहा है इन कंपैरिजन, ठीक है। तो फ्रिक्शन कम लग रहा है यानी वो स्मूथली अपने जहाँ आपको भेजना है ऑब्जेक्ट वो वहाँ जा पा रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि बहुत कम टाइम मिल रहा है ऑब्जेक्ट को सरफेस के टच में आने में, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, इंटरलॉकिंग बिल्कुल भी नहीं हो पा रही है उनके बीच में, जो ग्रूव्स हैं वो इंटरलॉक नहीं हो पा रहे हैं आपस में। इसकी वजह से क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट स्मूथली मूव कर रहा है। तो दिस इज़ बेसिकली द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और इसमें स्लाइडिंग फ्रिक्शन नाम से समझ में आ रहा है दैट इसमें हमें स्लाइड कराना है एक ऑब्जेक्ट को दूसरे सरफेस पे, एंड इसकी वजह से जो है
वर्किंग हमारी जल्दी हो, मूवमेंट जल्दी हो, फ्रिक्शन कम लगे। तो जब हमें ऑब्जेक्ट थोड़ा हैवी होता है या ऐसा कुछ होता है तो हम स्लाइड करके भेजना ज़्यादा प्रेफर करते हैं, जिससे वो जल्दी पहुँचे और इंटरलॉकिंग कम होती है स्लाइडिंग फ्रिक्शन में, ग्रूव्स में। सो आई थिंक ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी आप लोगों को क्लियर होगा, कोई इशू नहीं होगा। इसके बाद जो आता है वो आता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन के बाद आता है हमारा रोलिंग फ्रिक्शन। रोल मतलब कोई भी चीज़ रोल कराना, इसमें भी फ्रिक्शन जो है वो बहुत कम लगता है, ठीक है। एंड जब एक ऑब्जेक्ट को आप दूसरे ऑब्जेक्ट पर रोल कराओगे तो फ्रिक्शन कम हो जाता है और इजीली कोई भी चीज़, आप हैवी चीज़ एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो। रोलिंग फ्रिक्शन के एग्जांपल लें तो कुछ हमारी भारी चीज़ें होती हैं, जैसे वॉशिंग मशीन हो गया, फ्रिज हो गया, ठीक है, आपकी अलमीरा हो गई, तो उसमें नीचे रोलिंग व्हील्स लगे होते हैं, जिसकी वजह से आप उसको ईजिली कहीं पर भी ट्रैवल करा के ले जा सकते हो रोल करा के, ठीक है। तो इस वजह से हैवी ऑब्जेक्ट्स अलमीरा और बॉक्सेस वगैरह में वो व्हील्स, रोलिंग व्हील्स लगा के रखे होते हैं उन्होंने, जिसकी वजह से फ्रिक्शन जो है वो कम हो जाए और आप किसी भी चीज़ को आसानी से कहीं अगर ले जाना हो तो आप इजीली ले जा पाओ, ठीक है। आई थिंक रोलिंग फ्रिक्शन भी सबको क्लियर होगा, कोई इशू होंगे नहीं इसमें। नाउ लेट्स कम टू फ्लूइड फ्रिक्शन। Like solid, liquid and gases, fluids also exert frictional force and oppose the motion of an object. Fluid frictional force is also called drag or viscosity. ठीक है, सॉलिड, लिक्विड और गैस ये सब भी फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती हैं, ठीक है। गैसेस सॉलिड तो करते ही करते हैं हमने देखा, और लिक्विड और गैस जिसको हम मिला के बोलते हैं फ्लूइड्स, वो भी प्रेशर या फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट करती हैं ऑब्जेक्ट पे। तो फ्लूइड फ्रिक्शनल फोर्स को हम क्या बोलते हैं, ड्रैग या फिर विस्कोसिटी। जो थिक लिक्विड होगा वो ज़्यादा विस्कस होगा और ज़्यादा फ्रिक्शन दिखाएगा, ठीक है, ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा मूवमेंट के। और जो थिक नहीं होगा वो क्या होगा, वो उसमें फ्रिक्शन कम दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो कोल्ड हनी जो होता है वो थिक होता है, उसमें विस्कोसिटी हाई होती है, ठीक है। वाइल हॉट हनी इज़ वाटरी विद अ लो विस्कोसिटी। बोट्स और शिप की जो है वो स्ट्रीमलाइन बॉडी बनाते हैं। स्ट्रीमलाइन यानी जैसा कि एक बर्ड या फिश की जो बॉडी होती है उसको स्ट्रीमलाइन बॉडी बोलते हैं, एंड वैसा ही आप बोट, शिप और एरोप्लेन में भी बनाते हो, क्योंकि वो एयर का फ्रिक्शन या वाटर का फ्रिक्शन जो है वो कम कर देता है, ठीक है। फ्लूइड फ्रिक्शन कम कर देता है, जिसकी वजह से आपका मूवमेंट ईजिली हो पाता है विद लेस फ्रिक्शन और विदाउट एनी फ्रिक्शन। सो दिस इज़ अबाउट द फ्लूइड फ्रिक्शन। आई थिंक सबको टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन भी समझ में आए होंगे, कोई बहुत ज़्यादा है नहीं उसमें। अभी आते हैं एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। इसमें हमें अपने चैप्टर का मीनिंग समझ में आएगा। दैट फ्रिक्शन को हम बोलते हैं नेसेसरी इविल, ठीक है। ये हमारी लाइफ में नेसेसरी क्यों है और ये अनडिज़ायरेबल क्यों है, ये हमें समझ में आएगा, क्योंकि फ्रिक्शन के एडवांटेजेस भी हैं और डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। तो हमें दोनों ही देखने हैं, तो हमें पता चलेगा कि इसके एडवांटेजेस इतने ज़्यादा हैं कि हमें इसे अपनी लाइफ से हटा नहीं सकते, और डिसएडवांटेजेस भी हैं ही। सो लेट्स कम टू द पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट आता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन दैट वी आर एबल टू वॉक ऑन द सर्फेस और ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग। द फ्रिक्शन बिटवीन ग्राउंड एंड आवर फीट और फुटवेयर प्रोवाइड द नेसेसरी ग्रिप टू होल्ड ऑन द ग्राउंड विदाउट स्लिपिंग, ठीक है। फ्रिक्शन की वजह से ही हम मूव कर पाते हैं। हमने पहले ही देखा था किसी भी सरफेस पे अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो हम मूव नहीं कर पाएंगे, हम स्लिप कर जाएंगे, ठीक है। हमारा फुटवेयर और फ्रिक्शन की वजह से हमारे फुटवेयर और एक सरफेस के बीच में एक रिलेशन बनता है, जिसकी वजह से वो होल्ड करके रखता है, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रिप बनती है। नेक्स्ट आता है, द फ्रिक्शन बिटवीन टायर्स एंड द रोड इनेबल्स द व्हीकल टू मूव एट ऑप्टिमम स्पीड विदाउट स्लिपिंग और स्किडिंग, ठीक है। इसकी वजह से ही व्हीकल्स मूव कर पाते हैं रोड पे बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन कॉज बाय द ब्रेक्स हेल्प व्हीकल टू स्टॉप। ब्रेक्स के थ्रू जो फ्रिक्शन लगता है उसकी वजह से व्हीकल आपका स्टॉप करता है। फ्रिक्शन बिटवीन द मैच स्टिक्स ऑन द मैच बॉक्स क्रिएट फायर। जो फ्रिक्शन होता है उसकी वजह से फायर क्रिएट होती है मैच स्टिक और मैच बॉक्स के फ्रिक्शन के बीच से। फ्रिक्शन बिटवीन पेन एंड पेंसिल चॉक, इसकी वजह से हम लिख पाते हैं कुछ भी, नेसेसरी ग्रिप बनती है सरफेस पे और वो चीज़ है उस पर लिखती हुई चली जाती है। दिस इज़ ओनली बिकॉज ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही हम लिख पा रहे हैं। अब फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस क्या हैं। फ्रिक्शन जो है वो मशीन के पार्ट्स को ख़राब कर देती है, स्क्रूज़ को ख़राब कर देती है, बॉल बियरिंग डैमेज हो जाता है मशीन में। फ्रिक्शन ऑल्सो कॉजेज़ अ लॉट ऑफ वेस्ट ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट। फ्रिक्शन के टाइम पे बहुत ज़्यादा एनर्जी का भी वेस्ट होता है हीट के फॉर्म में। दिस इज़ बिकॉज
फ्रिक्शन जनरेट्स हीट एंड समटाइम मशीन गेट डैमेज ड्यू टू दिस हीट प्रोड्यूस। ठीक है, फ्रिक्शन हीट जनरेट करती है और कभी कभी मशीन भी डैमेज हो जाती है उस हीट की वजह से। एंड फ्रिक्शन ऑल्सो लीड्स टू अ लॉट ऑफ वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी एज मशीन रिक्वायर मोर एनर्जी टू रन ड्यू टू फ्रिक्शन क्रिएटेड इन द मूविंग पार्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा एनर्जी भी वेस्ट होती है क्योंकि फ्रिक्शन लगता है तो मशीन को भी ज़्यादा वर्क करना पड़ता है उस फ्रिक्शन से ओवरकम करने के लिए। और फ्रिक्शन जो है वो व्हीकल्स का मोशन भी स्लो डाउन कर देती है ऑन द रोड और द एयरक्राफ्ट इन द स्काई। अब आप फ्रिक्शन को इंक्रीज़ और रिड्यूस कैसे कर सकते हो, हमने उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, तो इट इज़ वेरी इजी टू इंक्रीज़ और रिड्यूस फ्रिक्शन। अगर आपको फ्रिक्शन इंक्रीज़ करना है, फ्रिक्शन बढ़ाना है, तो आपकी सरफेस कैसी होनी चाहिए, रफ़ होनी चाहिए। आप सरफेस कैसे कर दोगे, रफ़ कर दोगे। ठीक है, एंड फॉर एग्जांपल देखें, ग्रूव्स इन द टायर्स एंड स्पाइक्स इन द फुटवेयर इंक्रीज द फ्रिक्शन एंड प्रिवेंट फ्रॉम स्किडिंग एंड स्लिपिंग। ठीक है, ये एक तरीका है। दूसरा है सैंड एंड ग्रेवल, आप रोड सरफेस पे लगा दो जिसकी वजह से रफ सरफेस हो जाएगी और फ्रिक्शन कम होगा, फ्रिक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, जिससे आप स्लिप नहीं करोगे रेनी सीजन्स में। अब फ्रिक्शन अगर आपको कम करना है तो आप लिब्रिकेटिंग ऑयल डालो, ग्रीस डालो। ठीक है, जिससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। स्लिपरी और स्मूथ लेयर बिटवीन द सरफेस टू रिड्यूस फ्रिक्शन, स्लिपरी और स्मूथ लेयर बना दो जिसकी वजह से दोनों में फ्रिक्शन क्या हो, कम हो जाए। पॉलिश सरफेस ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस, आप सरफेस को पॉलिश कर दो जिसकी वजह से फ्रिक्शन कम होगा, स्लिप सा करेगा वो एज इट इवन आउट ऑफ रफनेस ऑफ द सरफेस, और सरफेस की रफनेस भी कम हो जाएगी। स्ट्रीम लाइन बॉडी बनाओ जिसकी वजह से फ्लूइड का फ्रिक्शन कम होता है, एज रोलिंग फ्रिक्शन इज लेस देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन। ठीक है, यूज़ ऑफ व्हील्स एंड बॉल बेयरिंग्स रिड्यूसेस फ्रिक्शन। ठीक है, हमें पता है रोलिंग फ्रिक्शन जो है वो कम है स्लाइडिंग फ्रिक्शन से, तो आप चीज़ों में बॉल बेयरिंग्स और व्हील्स लगाओ जिसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो, कम हो। तो दीज आर द मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शन। तो हैंस योर चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड, द होल चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड एक्चुअली इन दिस वन वीडियो। बहुत छोटा सा चैप्टर था फ्रिक्शन अननेसेसरी एविल, और बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, हमारी लाइफ का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है फ्रिक्शन, दैट्स वाई वी कॉल इट अ नेसेसरी एविल। आई होप ये चैप्टर आप सबको समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर